संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज 9 मार्च से शुरू हो रहा है। ये सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। बहुत से मुद्दे हैं जिसकी वजह से एक बार फिर सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। सबसे पहला, इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इस पर वोटिंग हो सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट पर चल रहे तनाव को लेकर विपक्ष ईरान के प्रति सरकार के रुख को लेकर सरकार को घेर सकती है। बहुत हंगामा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से दी गई छूट को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला के खिलाफ विपक्ष ने बजट सत्र के पहले चरण में नोटिस दिया था। इस मामले में कांग्रेस के 3 सांसदों ने मोहम्मद जावेद, कोडिकुनिल सुरेश और मल्लू रवि ने नोटिस दिया था और उसके समर्थन में विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर भी है। ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव सफल होगा या एक बार फिर विफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या कहता है इसका नंबर गेम। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ बजट सत्र के पहले चरण में नोटिस दिया गया था। इस मामले में सरकार के 3 सांसदों ने नोटिस दिया और समर्थन में 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। उस वक्त इस नोटिस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किया था, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करेगी। लेकिन अब टीएमसी ने कहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है और उसका समर्थन करेगी। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुछ नियम है। नियम ये है कि 2 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, 14 दिन का नोटिस देना होता है और सदन में 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के इस मामले में कांग्रेस के 3 सांसदों ने मोहम्मद जावेद, कोडिकुनिल सुरेश और मल्लू रवि ने नोटिस दिया और समर्थन में विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया गया। 8 विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित भी किया गया था। विपक्ष की महिला सांसदों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। तो इस तरह के आरोप स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गए हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2 सांसदों के हस्ताक्षर, 50 सदस्यों का समर्थन और 14 दिन का नोटिस जरूरी है। तो इस बजट सत्र में इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। एक बार इस नोटिस के मंजूर होते ही बहस का समय भी निर्धारित हो जाएगा और लोकसभा में इस पर बहस होगी। लोकसभा के अध्यक्ष इस बहस के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वैसे नियम ये है कि लोकसभा की कार्यवाही का संचालन उपाध्यक्ष करेंगे, लेकिन अभी तक उपाध्यक्ष का भी चयन नहीं हुआ है। इसलिए सभापति के पैनल में जो सबसे वरिष्ठ सांसद होंगे वही अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। इस मामले में जगदम्बिका पाल के अध्यक्ष की कुर्सी में बैठने की संभावना है। इसके पहले के चरण में भी जगदम्बिका पाल ने ही ये जिम्मेदारी संभाली थी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने से पहले सोमवार को आज यानी राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में संयुक्त विपक्ष की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये जानकारी कांग्रेस के नेता सैयद नसीर हुसैन ने मीडिया से साझा की। तो अब देखना होगा कि सदन में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कितना सफल होने जा रहा है। स्पीकर ओम बिरला पद पर बने रहेंगे या फिर पद से हटाए जाएंगे।